हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस चैनल। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ, खुश और सुखी होंगे। तो आज हमने बाबा का ध्यान करके जब उनसे अपने भक्तों का मार्गदर्शन करने की प्रार्थना की, तो बाबा ने हमसे साईं चरित्र की ये कथा पढ़ने और आप सब तक पहुंचाने की हमें प्रेरणा दी। अब मैं इस कथा का पठन करती हूँ। आप इस कथा को बहुत ही ध्यान से सुनें। काका महाजनी नाम के एक अन्य भक्त को अतिसार की बीमारी हो गई। बाबा का सेवाक्रम कहीं टूट ना जाए, इस कारण वे एक लोटा पानी भरकर मस्जिद के एक कोने में रख देते थे, ताकि शंका होने पर शीघ्र ही बाहर जा सकें। श्री साईं बाबा को तो सब विदित ही था, फिर भी काका ने बाबा को सूचना इसलिए नहीं दी कि वे रोग से शीघ्र ही मुक्ति पा जाएंगे। मस्जिद में फर्श बनाने की स्वीकृति बाबा से प्राप्त हो ही चुकी थी, परंतु जब कार्य प्रारंभ हुआ तो बाबा क्रोधित हो गए और उत्तेजित होकर चिल्लाने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। जैसे ही काका महाजनी भागने लगे, वैसे ही बाबा ने उन्हें पकड़ लिया और अपने सामने बिठा लिया। इस गड़बड़ी में कोई आदमी मूंगफली की एक छोटी थैली वहां भूल गया। बाबा ने एक मुट्ठी मूंगफली उसमें से निकाली और छील कर दाने काका को खाने के लिए दे दिए। क्रोधित होना, मूंगफली छीलना और उन्हें काका को खिलाना, यह सब कार्य एक साथ ही चलने लगा। स्वयं बाबा ने भी उसमें से कुछ मूंगफली खाई और जब थैली खाली हो गई तो बाबा ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, जाकर थोड़ा जल ले आओ। काका एक घड़ा पानी भर लाए और दोनों ने उसमें से पानी पिया। फिर बाबा बोले कि अब तुम्हारा अतिसार रोग दूर हो गया, तुम अपने फर्श के कार्य की देखभाल कर सकते हो। थोड़े ही समय में भागे हुए लोग भी लौट आए। कार्य पुनः प्रारंभ हो गया। काका का रोग अब प्रायः दूर हो चुका था, इस कारण वे कार्य में संलग्न हो गए। क्या मूंगफली अतिसार रोग की औषधि है? इसका उत्तर कौन दे? वर्तमान चिकित्सा प्रणाली के अनुसार तो मूंगफली से अतिसार में वृद्धि होती है, ना कि मुक्ति। इस विषय में सदैव की भांति बाबा के श्री वचन ही औषधि स्वरूप थे। हारदा के दत्तोपंत हारदा के एक सज्जन, जिनका नाम श्री दत्तोपंत था, 14 वर्ष से उदर रोग से पीड़ित थे। किसी भी औषधि से उन्हें लाभ न हुआ। अचानक कहीं से बाबा की कीर्ति उनके कानों में पड़ी कि उनकी दृष्टि मात्र से ही रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। अतः वे शिरडी आए और बाबा के चरणों की शरण ली। बाबा ने प्रेम दृष्टि से उनकी ओर देखकर आशीर्वाद देकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखा। आशीष और उदी प्राप्त कर वे स्वस्थ हो गए तथा भविष्य में फिर उन्हें कोई पीड़ा न हुई। इसी तरह के निम्नलिखित 3 चमत्कार इस अध्याय के अंत में टिप्पणी में दिए गए हैं। 1. माधवराव देश पांडे बवासीर रोग से पीड़ित थे। बाबा की आज्ञा अनुसार सोनामुखी का काढ़ा सेवन करने से वे निरोग हो गए। 2 वर्ष पश्चात उन्हें पुनः वही पीड़ा उत्पन्न हुई। बाबा से बिना परामर्श लिए वे उसी काढ़े का सेवन करने लगे। परिणाम ये हुआ कि रोग अधिक बढ़ गया, परंतु बाद में बाबा की कृपा से वह शीघ्र ही ठीक भी हो गया। काका महाजनी के बड़े भाई गंगाधर पंत को कुछ वर्षों से सदैव उदर में पीड़ा बनी रहती थी। बाबा की कीर्ति सुनकर वे भी शिरडी आए और आरोग्य प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। बाबा ने उनके उदर को स्पर्श कर कहा, अल्लाह अच्छा करेगा। इसके पश्चात तुरंत ही उनकी उदर पीड़ा मिट गई और वह पूर्णतः स्वस्थ हो गए। 3. श्री काका साहब चांदोरकर को भी एक बार उदर में बहुत पीड़ा होने लगी। वे दिन रात मछली के समान तड़पने लगे। डॉक्टरों ने अनेक उपचार किए, परंतु कोई परिणाम न निकला। अंत में वे बाबा की शरण में आए। बाबा ने उन्हें घी के साथ बर्फी खाने की आज्ञा दी। इस औषधि के सेवन से वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। इन सब कथाओं से यही प्रतीत होता है कि सच्ची औषधि, जिससे अनेकों को स्वास्थ्य लाभ हुआ, वे
बाबा के केवल श्रीमुख से उच्चारित वचनों एवं उनकी कृपा का ही प्रभाव था। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। सप्ताह परायण द्वितीय विश्राम। हमारा ये मानना है कि साईं के हर काम के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। बाबा की लीला तो वे ही जाने। हम साधारण मनुष्य कहाँ ये सब समझ सकते हैं, किंतु इस कथा को पढ़कर मैं जो समझ पा रही हूँ वे ये है कि जैसे इस कथा के अनुसार जो भी मनुष्य रोगग्रस्त हुआ वे बाबा के आशीर्वाद और उनके श्री वचनों के प्रभाव के कारण जल्दी ही रोग मुक्त भी हो गया। तो बाबा इस कथा के द्वारा यही संदेश दे रहे हैं कि अगर आप भी अपने जीवन में इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो आपको भी बाबा पर विश्वास रखना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। साईं आपको जल्दी ही इस विपरीत परिस्थितियों से उभार देंगे और आपको ठीक कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में बाबा के एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए साईं राम।